प्रातः क्लास चल रहा था। 2 अप्रैल 1967 रविवार को 7वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। षष्ठ के आदि मध्य अंत को कौन जानते हैं? इस सृष्टि की पालना कैसे हुई, मरे कैसे, तो ये सब बातें बाप तो जानते हैं ना। इस सृष्टि में भी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना, फिर सारी सृष्टि का विनाश कैसे होता है, तो ये तो उनको मालूम ही है ना। तो बरोबर गाते भी हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। सो मालूम किसको पड़ा? अरे तुम कह सकते हो, बाकी दूसरे को कोई को थोड़े ही ये ज्ञान है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करते हैं यानी करण करावनहार है। दोनों बातें हैं, करने वाला भी है कर्ता, और कराने वाला भी है। कर्ता या कर्ता? कहेंगे कर्ता। फिर जो करता है वो कराता भी है। तो तुमको भी कहते हैं, तुम भी ये सीखो और दूसरों को सिखाओ। क्या? कि करना भी है और कराना भी है। तुम भी करण करावनहार बनो। समझा ना? सर्विस करो भी, खुद सीखो भी, पढ़ो भी और पढ़ाओ भी। उसको कहा जाता है करण करावनहार। तो बाप भी आकर के पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं पढ़ाओ। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप आकर कहते हैं पढ़ो और पढ़ाओ। तो ये सुदर्शन चक्रधारी भी सुना। कौन है? शिव बाबा। तुमको किसने बनाया? तुमको अर्थात सन्मुख बैठने वाले बच्चों को किसने बनाया? अभी ये सभी बातें तुम बच्चे सुनते हो। शिव बाबा द्वारा सुनते हो कि मैं ही देखो हूं ना बरोबर। तुमको समझाया ना क्या कि मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं।
स्वदर्शन, स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, चक्र में आत्मा को देखना। 84 का चक्र है ना, और मुझे ये सृष्टि के चक्र का मालूम है। तभी तो मैं तुम बच्चों को इतना कहता हूं कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। अभी बताओ, ये 84 जन्म की कहानी तुम जानते हो? ये कहानी तो जरूर याद रखनी चाहिए कि हम चक्रधारी हैं। अच्छा, यही बात याद करते रहें तो चक्रवर्ती राजा तो बन सकते हैं ना। और फिर ये याद करें, चक्रवर्ती राजा बने, ये हो गया जैसे ज्ञान। ज्ञान और फिर योग, जिससे ये पाप कट हो जावे। जिसे ही बाबा कहते हैं अपने दिल की देखो। अभी अपने दिल में देखते रहो। दो 467 की वाणी का 8वां पेज। शाम को बैठ करके सारे दिन में तुम क्या करते हो? अपना पोता मील निकालो। समझा ना? कई ये पोता मील तो निकाल भी सकेगा नहीं। निकालेगा क्या? धूल भी नहीं निकालेगा, छाई भी नहीं। पोता मिल क्या लेंगे? कभी याद ही नहीं करते हो तो क्या लिख देंगे? नील। जब भी सभा में बाबा बैठाते हैं तभी कहते हैं शिव बाबा की याद में बैठते हो तो बस शिव बाबा की याद में। जैसे दूसरे मनुष्य बैठते हैं भगत, शिव बड़ा और जैसे है बस ऐसे वो शिव 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 में अंदर में शिव बाबा की याद करते हैं। किसकी बात बताई? भक्तों की बात बताई। क्योंकि भक्त लोग तो बड़ा लिंग देखते हैं। तो याद में रहना है। मूल बात पहले नंबर की बात है। और याद भी कैसी? अब भी विचारी याद चाहिए। बीच बीच में दूसरे कोई की भी याद ना आए।
बड़ी डिफिकल्ट अव्यभिचारी याद चाहिए। वो तो हुई पूजा की बात है भक्ति मार्ग में। सो भी द्वापर के आदिकाल में देखो अव्यभिचारी पूजा सिर्फ शिव की। उसको ही कहा जाता था अव्यभिचारी पूजा। पीछे व्यभिचारी, क्यों? कारण क्या हुआ? क्योंकि देवान में रहकर अनेकों के संग के रंग में आए तो वो याद आते हैं। अभी अपने दिल से पूछे कि सारे दिन में मैं कितनों को याद करता हूँ। मतलब अब भी विचारी याद है हमारी। अभी तो हो गई याद की बात। कि हम कितना समय अभी विचारी याद में रहता हूँ। उसके लिए उसका होना चाहिए। कितना समय हमको मित्र संबंधी याद पड़ते हैं। ये फलाना याद पड़ते हैं, ये टीरा याद पड़ते हैं। तो याद पड़ते हैं तो ये नाली कैसे याद रह सकती है? फिर तो जो याद पड़ते हैं उन्हीं की बातें याद आएंगी। और ये नॉलेज है, ये तो एक से ही मिलती है। तो एक की अभी विचारी याद कैसे आएगी? तो नॉलेज भी याद रखनी है बच्ची, और पाप भी कटने हैं। देखो कितना समझाता हूँ बैठे बैठे। बुद्धि में नहीं बैठता है बच्ची। पाप का ऐसा कोई पाप का घड़ा कड़ा है बिल्कुल ही। तो भगवान वाचे बच्चे ये मत करो। बोलते हम क्या करें, परवश हैं, यानी माया के बस है। बस साफ कह देते हैं हम क्या करें, परवश यानी माया के बस। अच्छा चलो, तो माया के बस तो है ही सारी दुनिया। तो चलो माया के बस ही रहो। या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर। अपनी मत पर, माया की मत पर तो उनकी कोई मिट्टी पलीत हो जाती है। चलो बच्ची टोली ले आओ। ये याद रखो, पहले पहले हमें स्कूल चिल्ड्रन हैं,
हमारा सारा मदार है पास ना पास 21 जन्म के लिए। ये कोई एक जन्म की बात नहीं है। ऐसे इसलिए नहीं है, ये भविष्य 21 जन्म की बात है। दिल से पूछो हम कहां तक पास होंगे और उस अनुसार क्या पद हमको मिलेगा। बिल्कुल बड़ी कमाई है। सारा मदार है। 21 जन्म। फायदा या घाटा 21 जन्म। मनुष्य तो एक एक दिन का घाटा फायदा निकालते हैं और यहाँ है 21 जन्म की बात। तुम तो बड़ी अच्छी ठक जाती हो। मध्य और अंत, राइट टू लेफ्ट, ये गीत है ना बच्चे। मैं सारा उस गीत के ऊपर समझा रहा हूं। ये अपने अंदर में जांच पहनो, लायक हो, क्योंकि भक्तों को पढ़ाते हैं ना बाबा। पढ़ाकर ज्ञानवान बनाते हैं। पहले तो भगत थे ना, अब यहाँ आए हो ज्ञान सीखने के लिए। भक्ति सीखते थे तो क्या अंतर था, और यहाँ आए ज्ञान सीखने के लिए तो क्या अंतर हुआ। भक्ति है अनेकों की बात, ज्ञान है एक से। तो ज्ञान भरपूर होता जाएगा, भक्ति निकल जाती है। ऐसे है ना। देह अभिमान को भी फिर भक्ति कर देंगे। इसलिए आत्माभिमान चाहिए। इतनी सी बात है। तो फिर वो तो पिछाड़ी तक भी भक्ति। माना जब तक पीना है, कब तक पीना है? जब तक देवान में जीते हैं तब तक पीना है। देवान खत्म, आत्माभिमानी बने तो देवता बन गए। तो पिछाड़ी तक भक्ति।
क्योंकि जब कर्मातीत अवस्था में आएंगे, कर्मों का कोई भी लेप छेप न लगे, कर्मों के फल प्राप्त करने से अतीत हो जाएं, परे हो जाएं, भक्ति नहीं, भक्ति की दुनिया ही खत्म हो जाएगी। पीछे देह अभिमान का नाम भी नहीं रहेगा, बिल्कुल ही नहीं रहेगा, है ना। भक्ति कब तक चलेगी? जब तक भक्ति की दुनिया चलेगी। भक्ति की दुनिया के बीच में हम रहेंगे तो भक्ति के संस्कार का, संग का रंग लेते रहेंगे। फिर देह अभिमान का नाम निशान नहीं। सब 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 प्योर हो जाएंगे। जाने का है ना ऊपर में, कौन सा प्योर हो जाएंगे? जो देवताओं को जन्म देने वाले हैं वो भी प्योर हो जाएंगे, देवात्माएं भी प्योर हो जाएंगी, और इस आसुर दुनिया के भी सब प्योर हो जाएंगे। जाने का सबको ऊपर में है। तो प्योर होकर जाना है ना, सबको जाना है कि देह अभिमान का बोझ लेकर जाना है। ये तो समझाने के लिए अभी समझाते जाते हैं कि भाई देही अभिमानी बनो। तुम्हारा जो विकर्म है ना, जो कर्म करना चाहिए उसके विपरीत कर्म, पाप कर्म विनाश हो जाए। मन मना भाव को तो अर्थ ही न बच्ची। मेरे मन में समा जा। आत्मिक स्थिति में समा जा। तो देवानी खत्म तो पाप कर्म कहां से होगा? तो ये कोई नई बात नहीं बताते हैं बाबा। मनुष्य अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा अर्थ पूरा एकदम पाई पैसे का अर्थ है। मन मना भव माना भी लिखा हुआ है। माम एकम याद करो। और कोई याद आया तो मन मना भव तो नहीं हुआ। तो अभी किसको माम एकम याद करो? कौन कहता है मुझे एक को याद करो?
आत्माओं का बाप कहता है मुझे एक को याद करो, या साकार निराकार का मेल कहता है मुझे एक को याद करो। निराकार भी व्यक्तित्व तो तब बनता है जब साकार में प्रवेश करे। ऐसा कोई भी नहीं है जो सिर्फ कृष्ण को याद करता हो। राधा भी नहीं है, उसकी आत्मा भी रजो प्रधान बनेगी तो कर्मेंद्रियों की दुनिया में आवेगी ना। जो गीता वाले ही खुद भगवान को याद करते हैं। गीता का मिसाल क्यों दिया? जो सच्ची गीता है वो ही राधा है। तो कृष्ण तो भगवान हुआ ही नहीं। तो इसलिए जहां जहां गीता का बहुत प्रचार होना, वहां तो शांति निकेतन में भी गीता, ये बनारस में भी तो वो है, वहां भी गीता। जहां भी गीता का होवे वहां जाकर के थोड़ा समझाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गीता पाठी जल्दी समझेंगे। वो भक्ति मार्ग की गीता और ये ज्ञान मार्ग की गीता। भक्ति मार्ग की गीता मनुष्यों ने लिखी और भांति भांति की टीकाएं भी भिन्न भिन्न मनुष्यों ने लिखी। और यहाँ तो एक ही सच्ची गीता है जो भगवान बनाते हैं। गीता का भगवान, गीतापति भगवान। पति रचयिता हुआ, गीता रचना हुई। अच्छा, मीठी मीठी सिकील दे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। 20